To the whole entire tribe, from the shadow to the shine. Yeah, the journey was a trek, paying every single debt and making every single check. No static in the signal, no clutter in the space, just a raw, uncut reality right here in your face. Mazed all with the movements, ill with the design. Walking on the edge, but I'm never out of line. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आप सबका दिल्ली का गौरव चाहिए। आज की यमुना सफाई की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, हाई का बटन और हाइट दे देना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर देना। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जब यमुना में मानसून का कहर बरसता है, यानी यमुना में जब बाढ़ आती है, तो यमुना के आसपास के जो डूब क्षेत्र है, यानी निचले इलाके जो है वो बड़े पैमाने पे डूब जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यमुना का काफ़ी निचला इलाका है। इसको जो है पुराना लोहे का पुल भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो है नया लोहे का पुल, यानी यहाँ से जो ट्रेन वगैरह जो है पहले पुराने पुल से गुजरती थी, अब नए पुल से गुजरती है। उसके ठीक नीचे जो है ये पूरा जो है डूब क्षेत्र होने वाला है। यहाँ पे आसपास जो है कई लाखों जो है झुग्गियाँ हैं, जिनको यहाँ पे हटाने का कार्य भी आने वाले टाइम पे किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसे यमुना बाज़ार में मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन किया जाएगा, और वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन हुआ भी है। तो दोस्तों, वो वाला जो आप देख सकते हैं, ये सारा जो है लोहे का पुल, पानी जो है ऊपर तक आ जाता है, यानी लोहे के पुल को भी जो है ये पानी यमुना का पूरा क्रॉस कर जाता है। अभी अगर आपको मैं विजुअल दिखाऊंगा तो ये विजुअल जो है आपको बेहद चिंतित कर देंगे, क्योंकि ये जो है पूरा डूब क्षेत्र वाला इलाका होने वाला है। और दोस्तों, इसी को जो है राहत के लिए, इसी ताकि यानी आसपास के जो इलाके हैं वो ना डूबे, उसी के लिए जो है दिल्ली के अलग अलग यमुना के क्षेत्रों में, यमुना के किनारों पे जो है बॉन्ड्रिंगों का काम किया जा रहा है। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा किस तरीके से यमुना के पूरी दिल्ली यमुना के दोनों तरफ बॉन्ड्रिंग का काम किया जा रहा है, ताकि इन डूब क्षेत्रों को जो है बचाया जाए। आसपास के इलाके जो है डूब जाते थे हर साल पानी से, उनको जो है बचाया जाए। आप देख सकते हैं यमुना का जब पानी बहाव आप देख सकते हैं, जब उफान पे आती है माँ यमुना मैया, तब आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है। और ये जो पूरा इलाका होने वाला है दिल्ली यमुना का, तो मैं आपको बता दूं, सोनिया विहार यमुना से लेके कालिंदी कुंज यमुना तक का पूरा पैच होने वाला है। यानी लगभग जो यमुना दिल्ली में गुजरती है, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर लंबी जो है यमुना दिल्ली से निकलती है और आगे यूपी में प्रवेश करती है, मथुरा वृंदावन में। तो वहाँ तक का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके आसपास के, दिल्ली के आसपास के, यमुना के सोनिया विहार के आसपास के, वहाँ पे जो है बॉन्ड्रिंग का काम बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि यहाँ पे किस प्रकार बड़े बड़े पत्थरों को ला के उसको जो है छोटे छोटे हिस्सों में किया जा रहा है। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको AI के माध्यम से दिखाते हैं कि कितनी ऊंची जो है यहाँ पे दीवारें की जा रही हैं। चलिए AI के माध्यम से देखें। यमुना किनारे ऊंची दीवारें बन रही हैं। JCB मशीनें लगातार काम पर लगी हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको अभी AI के माध्यम से दिखाया, वही जो है हकीकत मैं आपको रियलिटी में दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, AI के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि जो पत्थरें हैं वो पत्थरों से जो है बाउंड्रिंग की जा रही है, अच्छी खासी जो है दोनों तरफ यमुना के की जा रही है। तो ये असलियत में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, जो बड़े बड़े जो पत्थर है उनको जो है तोड़ के यहाँ पे JCB के जरिए जो है बाउंड्रिंग का काम जो है किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ये जो पत्थर है एक साइड पे रखे हुए हैं, और इन पत्थरों को जो है अभी दूसरी साइड में जो है शिफ्ट किया जाएगा। उससे पहले जो है इन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाएगा, ताकि जो यमुना के किनारे जब बाढ़ आए, जब पानी जो है वो ओवरफ्लो के बाहर ना आए। और साथ में इसका दोस्तों एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी है, इन पत्थरों का पानी जो है ऑटोमेटिकली फ़िल्टर भी होता रहेगा, क्योंकि जो इनके बीच का जो गैप होता है, इन पत्थरों के बीच का गैप जो होता है, उसमें जो है हल्का हल्का जो पानी अंदर जाता रहता है। और पत्थर जो है फ़िल्टरिंग का काम भी जो है अच्छा खासा करते हैं। जो आपको पता होगा विज्ञान में या साइंस में आपको कहीं ना कहीं बताया होगा
कि जो पानी है, जो पत्थर है, जो पहाड़ी पत्थर होते हैं, उसी में से जो है पानी रिस रिस के गंदा पानी भी जो है साफ़ हो जाता है। जो उसके अंदर से जितनी भी गंदगी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब जो है मिट्टी में रह जाती है या पत्थरों में रह जाती है और आगे जो है पानी फ़िल्टर होके काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से जो है ये यमुना की सफाई का अभियान जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और हमारे को पूरी उम्मीद है और शायद हमें लगता भी है कि 2027 यमुना का जो मिशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यमुना जो है अपने असली स्वरूप में वापस दिल्ली में आ जाएगी और यमुना एकदम साफ़ हो जाएगी, मटमैली हो जाएगी, जिसको जो है लोग स्नान करने में मज़ा आएगा और साथ के साथ उसको जो है पीने में भी दिल्ली के लोगों को मज़ा आएगा। आप तमाम लोगों का क्या सोचना है हमारे को एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना। यमुना को साफ करने का बड़ा अभियान शुरू है। लाखों कर्मचारी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने एआई के माध्यम से देखा कि यमुना में सफाई अभियान भी चल रहा है। जी हाँ, बाउंड्रिंग के साथ साथ यमुना के अंदर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान भी अलग अलग क्षेत्रों में यमुना के चल रहा है। वहाँ पे लाखों कर्मचारी जो है सफाई अभियान को लेके बड़े ही चिंतित हो रखे हैं, यानी लाखों कर्मचारी जो है यमुना की सफाई में उतरे हुए हैं। जेसीबी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें और यहाँ तक कि जो NGOs वाले जो लोग होते हैं वो भी यमुना की सफाई के लिए आगे आ रखे हैं। लगातार जो है यमुना को साफ़ किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है अलग अलग प्रयास करे जा रही है और यमुना को साफ़ करने के लिए अलग अलग अभियान जो है चलाई जा रही है। यमुना के अंदर मशीनें उतार रखी हैं कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली की यमुना साफ़ हो जाए। 2027 का जो है इनका आखिरी टारगेट है कि 2027 तक जो है दिल्ली से लेके आगे मथुरा वृंदावन तक जो है माँ यमुना मैया एकदम साफ़ निर्मल रहे, ताकि लोग जो है आने वाले टाइम पे माँ यमुना मैया का जो है अच्छा सा आनंद ले, माँ यमुना मैया के साफ़ पानी में जो है डुबकी लगाए। ये जो है एक दिल्ली सरकार का ही नहीं, आम जनता का भी जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ड्रीम होने वाला है। जो आने वाले टाइम पे ये ड्रीम भी कंप्लीट होगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है कितना ज़्यादा जो है वो अपना पूरा इस यमुना सफाई के ऊपर प्रयास कर रही है। लोगों को भी जो है थोड़ा सा सुधरना ज़रूरी है, क्योंकि सोनिया विहार में जहाँ माँ यमुना मैया साफ़ है वहाँ पे भी आने वाले टाइम पे लोग जो है मैं देख रहा हूँ कई लोग जो है इसके अंदर कूड़ा वगैरह फेंक रहे हैं। तो थोड़ी उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वहाँ के जो लोग हैं सोनिया विहार वाले, दूसरे पुश्ते वाले, तो वहाँ पे कृपया करके जहाँ पे माँ यमुना मैया साफ़ है वहाँ पे यमुना को साफ़ रखे, उसको दूषित ना करें। वहाँ पे मछलियाँ भी जो है बहुत ज़्यादा है, लोग जो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने भी आते हैं। तो आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ें जो है मछलियाँ पकड़ना, कूड़ा फेंकना या यमुना को गंदा करना, यमुना के अंदर जितनी भी इनलीगल तरीके से एक्टिविटीज़ होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी जो है लंबी लंबी ऊंची जो है यहाँ पे पूरी दिल्ली यमुना के ऊपर बाउंड्रिंग का काम किया जाएगा। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से जिस ज़ोरों शोरों से यहाँ पे काम कर रही है यमुना को लेके, जो कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केजरीवाल की सरकार रही। केजरीवाल ने बोला मैं यमुना को 5 साल में साफ़ कर दूंगा, उनको 15 साल दे दिए, उन्होंने साफ़ नहीं करी। कांग्रेस के राज में भी यमुना ऐसी ही दूषित होती रही, इसके अंदर कूड़ा करकट फेंकता रहा, लोगों ने जो है इसके अंदर नाले छोड़ने स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने भी जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया आने वाले टाइम पे कि यमुना जो है कितनी प्रदूषित हो रही है, इसका जो है दिल्ली के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सब चीज़ों का जो है ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना के अंदर और दिल्ली की अलग अलग नदियों में, अलग अलग नालों पे जो है हज़ारों की संख्या में जेसीबी, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें छोड़ दी हुई है, जो कि सफाई अभियान को जो है अच्छा खासा एक पूरा मिशन लेके चल रही है। और आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन जो है पहले यहाँ पे काम करने से पहले अपनी पूरी जो है प्रैक्टिस करती है, जो यहाँ पे जो भी जेसीबी चलाते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब ये जेसीबी का यूज़ कर रहे हो तो इनको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पत्थरों को जो है तोड़ा जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है, छोटे छोटे हिस्से किए जा रहे हैं। तो वो इन बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए, हैमर मशीनों के ज़रिए पत्थरों को जो है
तोड़ा जा रहा है और जेसीबी के जरिए पत्थरों को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है, ट्रक्स में भर भर के ले जाया जा रहा है, ताकि जहाँ पे भी बॉन्डरिंग का काम अधूरा रह गया हो उसको जो है पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो हमारे को भी पूरी उम्मीद है और शायद से आपको भी पूरी उम्मीद होएगी। और दोस्तों हमारे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है और आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे कितने टाइम पे यमुना का जो ये सफाई अभियान है ये ख़त्म हो जाएगा, बॉन्डरिंग का काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे को कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना कृपया करके, और लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करना। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी सी और AI के माध्यम से वीडियो दिखा देता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यमुना सफाई के लिए यमुना के अंदर बड़ी बड़ी मशीन गंदगी और कूड़ा निकल रही हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनें के ज़रिए जितना भी कूड़ा उठा रहे हैं उसको कूड़े के पहाड़ पर ले जाया जा रहा है। जितना भी कूड़ा उठाकर कूड़े के पहाड़ पर रखा जा रहा था उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके सड़कों को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी सफाई की। दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के ओके बाय।